अपनी पत्नी से तो तुम स्वभावतः उब जाओगे, पत्नियां भी उब जाती, लेकिन पत्नियों को हमने इतना दबाया है सदियों में कि वो ये कह भी नहीं सकती कि उब गई। हमने उन्हें कहा पति परमात्मा है, हमने उन्हें कहा कि एक पति को ही सब कुछ मानना है। पतिव्रत की हमने उन्हें खूब शिक्षा दी। सदियों की धारणाओं ने उनको एक तरह से कुंठित कर दिया है, उनका रस ही खो गया है। उनका सच में पूछो तो किसी पुरुष में कोई रस नहीं रहा है। मुझसे हजारों स्त्रियों ने कहा है कि उनका किसी पुरुष में कोई रस नहीं रहा है, पुरुषों ने ही रस मार डाला है। ये बात तुम ख्याल रखना कि अगर एक पुरुष में रस है स्त्री का, तो और पुरुषों में भी रस होगा, क्योंकि पुरुष में रस होने का अर्थ पुरुष में रस होना होता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसमें। अगर एक पुरुष में रस है तो और पुरुषों में भी रस होगा। अगर एक पुरुष आकर्षित करता है तो उससे सुंदर व्यक्ति को देख के वो क्यों आकर्षित न होगी। हमने सदियों में उसे समझाया है कि किसी दूसरे पुरुष में आकर्षण मत रखना, ये महापाप है। और स्त्रियां निश्चित ही ज्यादा भावुक है, हार्दिक है, उन्होंने इसको हृदय में ले लिया है। पुरुषों के संस्कार तो खोपड़ी में है, लेकिन स्त्रियों के संस्कार हृदय तक पहुंच गए, ज्यादा गहरे पहुंच गए। चूंकि उन्हें किसी पुरुष में कोई रस नहीं लेना है, इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने पुरुष में भी कोई रस नहीं। इस गणित को तुम ठीक से समझ लो। अगर सारे पुरुषों से रस हटा दोगे तो स्वयं के पुरुष से भी रस नहीं रह जाएगा, और तब वो स्त्री बोझ की तरह पुरुष के साथ संभोग करेगी, पुरुष को तृप्ति नहीं मिलेगी। ये अर्थ, वो स्त्री कोई रस ही नहीं ले रही, वो यूं टाल रही कि ठीक है, यंत्रवत, क्योंकि मैं पत्नी हूं, तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारी सेवा के लिए ही मेरा जीवन है, जो करना हो करो, ये देह तुम्हारी। लाश की तरह, जैसे लाश से तुम प्रेम करोगे तो क्या रस मिलेगा। उसकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं, ना वो नाचती, ना वो गाती, ना वो गुनगुनाती, ना वो मस्त होकर डोलती, ना वो तुम्हें धन्यवाद देती। हालत तो उल्टी है। हालत तो ये कि जब भी तुम उससे कहते हो कि क्या विचार है आज, तो कहती सिर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, क्या आज मैं थक गई हूं, आज क्षमा करो, क्या आज मुन्ना के दांत निकल आए और वो दिन भर से रो रहा है, और बड़ा बेटा अभी तक नहीं लौटा है, पता नहीं कहां गया, आधी रात हो रही, और तुम्हें ये सूझी कि रसोईया घर छोड़ के चला गया है, कि नौकर ने चोरी कर ली, कि दिन भर से मैं मरी जा रही हूं काम कर करके, घर में मेहमान ठहरे हुए, और तुम्हें ये सूझी। मैंने सुना एक बूढ़े ने, जिसकी उम्र 80 साल थी, एक बुढ़िया से जिसकी उम्र 75 साल से शादी कर ली। अमेरिका में घटना घटी, यहां तो कैसे घटेगी। ये समय तो सन्यास का, 75 साल। 75 साल में कोई विवाह करे तो उस पर तो जूतियों की वर्षा हो जाए, उस पर तो लानत मनामत इतनी हो उसकी, इतना कुटे पिटे जहां जाए वही ऐसा स्वागत सत्कार हो उसका कि वो भी जिंदगी भर याद रखे। अमेरिका में संभव है। दोनों की शादी हो गई। शादी में बहुत लोग सम्मिलित हुए, क्योंकि सब लोगों को आनंद आया कि बढ़िया बात है, 75 साल की बहू, 80 साल का दूल्हा। जो नहीं भी संबंधित थे वो भी देखने आए थे, शादी चर्च खचाखच भरा था, और सबने फूल भी भेंट किए, सबने उपहार भी भेंट किए, अपरिचितों ने भी। क्या आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, हिम्मतवर लोग हो, गजब की हिम्मत। अरे आदमी 30, 35, 40 साल तक पहुंचते पहुंचते टूटने लगता है, घबराने लगता है, मगर गजब के जुझारू हो। रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे, मगर अब करते क्या दोनों बेचारे। शादी तो हो गई, सुहागरात मनाने भी गए, मियामी बीच, जहां जाना चाहिए, जो भी औपचारिक था सब पूरा किया।
शानदार से शानदार होटल में ठहरे, जहां सुहागरात मनाने वाले जोड़े ठहरते। सुंदर से सुंदर कमरा लिया। बहू 75 साल की तैयार होके बिस्तर पे लेटी। दूल्हा राजा तैयार होके दांत वगैरह निकाल के उन्हें सब साफ किए। सिर पे जो बालों का विग वगैरह पहन रखा था उसको ठीक से जमाया। मूछे जिनको काला रंग लिया था उन तो ताव दिया। वो भी आके बिस्तर पे लेके बुढ़िया का हाथ हाथ में लिया, बड़े प्रेम से दबाया। थोड़ी देर दबाया रहे, 2-3 मिनट, फिर कहा कि अब सो जाएं, तो दोनों सो गए। ऐसी सुहागरात की पहली रात भी थी। दूसरी रात भी हाथ दबाया, उतनी देर नहीं। जब तीसरी रात बूढ़ा हाथ दबाने लगा तो बुढ़िया ने करवट ली, कहा आज मेरे सिर में दर्द है। स्त्रियां इस देश में तो कम से कम कह भी नहीं सकती ये बात। कहना भी हमने उनसे छीन लिया, उनकी जबान भी छीन ली। इसलिए तो पुरुषों ने वेश्याएं ईजाद कर ली, लेकिन स्त्रियों ने वैश्य ईजाद नहीं किए। हालांकि लंदन में, न्यूयॉर्क में अब पुरुष वेश्याएं उपलब्ध हैं। उनको वैश्या नहीं कहना चाहिए, वैश्य कहना चाहिए। ये स्त्री आजादी के आंदोलन का परिणाम है वहां, कि जब पुरुष वैश्याओं के पास जा सकते हैं तो स्त्रियां क्यों ना वैश्यों के पास जाएं। मेरा मतलब वैश्यों से वो नहीं है जो कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र से होता है। जो अपने शरीर को बेचते हैं वो वैश्य, जैसे वैश्या जो अपने शरीर को बेचती है। पुरुष वैश्य उपलब्ध हैं लंदन में। जैसे स्त्रियां खड़ी होती सज बच के खास रास्तों पर, उनके रास्ते हैं, उनके मोहल्ले, रेड लाइट इलाके, वैसे ही पुरुष भी खड़े होते हैं सज धज के। स्त्रियां अपनी कारें रोक कर उनको देखती हैं, पसंद करती हैं, दाम तय करती हैं, हिसाब किताब होता है। मगर भारत में तो ये कल्पना के बाहर है बात। स्त्रियां तो सोच ही नहीं सकती, हमने उनका सोचना भी मार डाला है। लेकिन पुरुष का सोचना नहीं मरा है, और स्त्रियों का सोचना पुरुषों ने ही मारा है। इसलिए वो अपना सोचना तो क्यों मारेंगे, वो मालिक, उन्होंने अपने को तो मुक्त रखा है। इससे एक दुविधा और एक अड़चन पैदा हुई है। इसलिए मैंने कहा कि श्री मोदी का प्रश्न थोड़ा जटिल है। दुविधा ये है कि सब पुरुष अपनी पत्नियों से उब जाते, कोई कहता है कोई नहीं कहता, कोई झेल लेता है कोई नहीं झेल पाता, कोई इधर उधर से रास्ते निकाल लेता है, पीछे के दरवाजे से कोई नहीं निकाल पाता। लेकिन जब तुम पीछे का रास्ता निकालोगे तो अपराध भाव पैदा होगा, गिल्ट पैदा होगा, क्योंकि वो पंडित पुरोहितों की आवाज तुम्हारे भीतर भरी हुई, वो कहेंगे कि तुम पाप कर रहे हो।